बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 15 कसूरवार कौन की मश्क का बकिया हिस्सा करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मजमून लिख सके 250 अल्फाज, रस्मी व गैर रस्मी ख़त लिख सके, तख्लीकी लिखाई, अस्मा व अफ़ाल की तज़कीर तानीस कर सके, रमूज़े औकाफ तफसीलिया इस्तेमाल कर सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं आज की मश्क की जानिब। मश्क में जो सवाल हम हल करने जा रहे हैं वो है दर्ज झेल को पढ़कर सियाको सबाक तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, ये इबारत हम पढ़ेंगे और फिर इसका सियाको सबाक लिखेंगे कि इस तहरीर में क्या बयान किया गया है। नंबर अलिफ, सबसे पहले है अलिफ। रोज़मर्रा कीमतों के बारे में तो जानते ही हैं। टमाटर 300 रुपये किलो मिल रहा है, गुज़श्ता सालों में ये 50 रुपये किलो हुआ करता था। सियाको सबाक तहरीर करते हैं। महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल किया हुआ है। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हर चीज़ की कीमत 2 गुना हो गई है। टमाटर जो किसी ज़माने में 50 रुपये किलो मिल रहा था, आज उसकी कीमत 300 रुपये किलो हो गई है और यही हाल इस्तेमाल की दीगर अशिया का है। बे, पानी खेतों में, घरों में, सड़कों पर, घरों में हर जगह खड़ा इंतज़ामिया की नाअहली का मुंह चढ़ा रहा है। सियाको सबाक तहरीर करते हैं। मुल्की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। किसी भी महकमा की सफाई से ताल्लुक़ रखने वाले लोग तो शायद ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं। नकासी आब का मुनासिब इंतज़ाम ना होने की वजह से हर तरफ पानी खड़ा महकमा की नाअहली का मुंह चढ़ा रहा है। यही पानी फिर मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने की वजह बनेगा। जीम, वायरस हवा के ज़रिए तेज़ी से फैल रहा था। पूरा इलाका इसकी लपेट में था, मगर महकमा सेहत गायब था। जवाब है, दूसरे महकमों की तरह महकमा सेहत भी अपनी जिम्मेदारियों से नज़रें चुरा के बंद कमरों में एसी की ठंडक के मज़े ले रहा है। इलाके में ख़तरनाक वायरस फैल रहा है। हवा के ज़रिए फैलने वाला ये वायरस पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले चुका था, मगर इसके लिए मुनासिब इक़दामात करना तो दूर की बात, यहाँ तो महकमा सेहत ही मंजरनामे से गायब था और लोगों को किस्मत के रहमो करम पर छोड़ दिया था। दाल, लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे। मिलजुल कर रहना अपने लिए बरकत का बायस समझते थे। वो दीन के सच्चे पैरोकार बनकर रहना चाहते थे। जवाब है, एक तरफ अगर मुल्क में अबतरी का आलम है, तमाम महकमों की कारकर्दगी मायूस कुन है, तो दूसरी तरफ आवाम अभी भी एक दूसरे के काम आने के लिए तैयार खड़ी है। सब इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का ख्याल कर रहे थे। वो समझते थे कि मिलजुल कर रहने में बरकत है, इसी में तमाम मसाइल का हल है। वो सब एक ऐसे दीन के पैरोकार बनकर रहना चाहते थे जो उनको अखुव्वत, हमदर्दी, मोहब्बत और भाईचारा का दर्स देता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 6। सैलाब के बायस वबाई बीमारियां फैल रही हैं। ज़िला के सेहत के ऑफिसर को ख़त लिखकर इस मसले के सद्देबाब की तरफ तवज्जो दिलाएं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम दाएं हाथ पर शहर का नाम राजनपुर, फिर उसके बाद तारीख, फिर अलकाब लिखेंगे जनाब हेल्थ ऑफिसर राजनपुर, अस्सलामु अलैकुम। गुजारिश है कि हमारे इलाके में 1 हफ़्ता पहले सैलाब ने तबाही मचा दी। अहले इलाका अपनी मदद आपके तहत महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गए। अब सूरत हाल ये है कि हमारे चारों तरफ पानी खड़ा है। कुछ जानवर जो पानी में डूबकर मर गए थे, उनकी लाशों के गलने सड़ने की वजह से इलाके में ताफुन फैला हुआ है। खड़े पानी की वजह से मच्छरों की बहुतात है। बच्चों और बूढ़ों में वबाई अमराज के फैलने का खदशा है। अगर मुनासिब इक़दामात ना किए गए तो ये बहुत जल्द सबको अपनी लपेट में ले लेंगी। आपसे दरख्वास्त है कि जल्द अज जल्द इक़दामात करें और लोगों को इस सूरत हाल से निजात दिलाएं। आपकी तरफ से आने वाली मदद के मुंतज़िर हैं। वस्सलाम, अहले इलाका राजनपुर। तो प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है,
जमहूरी रवैये के उन्वान से कम 250 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून तहरीर करें। तो प्यारे बच्चों, मजमून लिखने के लिए आप दर्ज झेल निकात को सामने रखते हुए मजमून तहरीर करेंगे। सबसे पहले आप उन्वान का तारुफ करवाएंगे कि जमहूरी रवैये होते क्या हैं। उसके बाद फिर हमारी रवायात और तहजीब व सकाफ़त की क्या अहमियत है उसके बारे में बात करेंगे। फिर आप मजमून में जो हमारी इस्लामी रवायात हैं, हमारी अजीम रवायात हैं, जिनमें आला इखलाक, अदब व एहतराम, सच्चाई, नेकी, इंसाफ, रवादारी, झूठ, फ़रेब, बदी और जुल्म व तकब्बर से इज्तनाब। उसके बाद फिर आप लिखेंगे कि दूसरों का दुख दर्द खुशियाँ सब साझे हैं, हमें सबके साथ शामिल होना है। उसके बाद फिर आप बात करेंगे हमारा फ़र्ज़ पर, हमारी क्या ज़िम्मेदारी है, हमारा क्या फ़र्ज़ है, और आखिर में फिर आप बताएंगे कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस्लाम के ज़रूरी तालीमात और जमहूरी रवैयों की पासदारी करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जमहूरी रवैये के उन्वान के नाम से एक बेहतरीन मजमून लिखने के काबिल हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगली सरगर्मी जो अब हम करने जा रहे हैं वो है सुने और बोलें। तो आइए देखते हैं कौन सा सवाल हम अब हल करेंगे। सवाल नंबर 8 है, बाहमी मसाइल को बातचीत के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर 4 साथी मिलकर गुफ्तगू करें, फिर तजावीज़ मुरतब करें। जी, तो प्यारे बच्चों, ज़िंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। जहाँ लोग मिलजुल कर रहते हैं तो मसाइल जन्म ज़रूर लेते हैं, लेकिन मसाइल का हल बाहमी बातचीत में होता है। लड़ाई झगड़े मसाइल का हल नहीं होते। ये अमली सरगर्मी है। इस सवाल के मुताबिक आपने 4 बच्चों के ग्रुप में बैठना है और फिर बारी बारी इस मौजू पर बात करनी है कि किस तरह मसाइल का हल बाहमी बातचीत के ज़रिए मुमकिन है, और किसी भी मसले के हल के लिए तजावीज़ देनी है कि किस तरह से हम किन तजावीज़ पर अमल करके किसी भी मसले से निपट सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है। कमरा जमात में आप अपने साथियों के साथ ये सरगर्मी सरअंजाम देंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 9। सबक में उठाए गए इखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफ़ती निकात की एक एक मिसाल तहरीर करें, फिर इस पर अपने गाँव मोहल्ले के हालात के पेश नज़र तज्जिया करके जमात में ज़ुबानी पेश करें। तो प्यारे बच्चों, इस सबक को हमने पढ़ा। इस सबक में जो इखलाकी, मुआशी, मुआशरती मसाइल पेश किए गए हैं उनके बारे में आपने बात करनी है, और फिर उनका मवाजना आपने अपने मोहल्ले, अपने इलाके के मसाइल के साथ करना है, और फिर उनका तज्जिया करके अपनी जमात में उसके बारे में ज़ुबानी बातचीत करनी है, यानी उस तज्जिए को आपने ज़ुबानी बयान करना है। तो प्यारे बच्चों, ये अमली सरगर्मी है। ये सरगर्मी आप अपनी कमरा जमात में सरअंजाम देंगे। सबक के अंदर जो जिन नकात पर बातचीत की गई है उनका मुवाजना अपने इलाके के हालात के साथ करें, और फिर उनका तज्जिया करें, और फिर कमरा जमात में अपने हम जमात साथियों के सामने पेश करें। तो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हमारी अगली सरगर्मी क्या है। हमारी अगली सरगर्मी है ज़ुबान सीखें। प्यारे बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उर्दू का कायदा ये है कि फ़ाइल अगर मुज़क्कर इसम हो तो फ़ेल भी मुज़क्कर आता है, और फ़ाइल अगर मोनस हो तो उसके साथ फ़ेल भी मोनस ही इस्तेमाल होता है। जैसे सलमान क्रिकेट खेलता है, सलमा क्रिकेट खेलती है। इस उसूल का ख्याल रखते हुए दर्ज झेल जुमलों को दुरुस्त करके दोबारा लिखें। तो प्यारे बच्चों, हमें जो जुमले दिए गए हैं यहाँ पर मुज़क्कर और मुअन्नस की गलतियाँ हैं, इनको हम दुरुस्त करके लिखेंगे। नंबर अलिफ, सैलाबी पानी तेज़ी से बह रही थी। यहाँ पर पानी मुज़क्कर है तो इसका फ़ेल भी मुज़क्कर होना चाहिए। दुरुस्त करके लिखते हैं, सैलाबी पानी तेज़ी से बह रहा था। बे, तूफ़ानी हवा में तेज़ी आता जा रहा था। तेज़ी मुअन्नस है तो इसके साथ इसकी का फ़ेल भी मुअन्नस होना चाहिए। तूफ़ानी हवा में तेज़ी आती जा रही थी। जीम, लकड़ी का बल्ला बहुत भारी थी। बल्ला मुज़क्कर है,
इसका फेल भी मुज़क्कर लिखेंगे। लकड़ी का बल्ला बहुत भारी था। बच्चा माँ के पीछे भाग रही थी। दुरुस्त जुमला है, बच्चा माँ के पीछे भाग रहा था। हे, बच्ची अपने बाप का उंगली पकड़े चल रहा था। बच्ची क्योंकि मोनस है तो दुरुस्त जुमला इस तरह से होगा, बच्ची अपने बाप की उंगली पकड़े चल रही थी। वाओ, मेरा भाई चौथी जमात में पढ़ती है। भाई क्योंकि मुज़क्कर है तो फेल भी मुज़क्कर होगा। दुरुस्त जुमला है, मेरा भाई चौथी जमात में पढ़ता है। जी तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे तफसीलिया के बारे में। तफसीलिया की तारीफ आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तफसीलिया जिसकी अलामत लिखी गई है। तफसीलिया की अलामत किसी बात की वजाहत या तफसील बयान करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे प्रिंसिपल साहब ने असेंबली में तकरीर करते हुए फरमाया, हर हफ्ते क्लास टेस्ट हुआ करेगा और 3 माह बाद पूरा इम्तिहान। तो प्यारे बच्चों, अब हमने कैसे, हमारे लिए जो सवाल है हल करने के लिए वो कुछ इस तरह से है। आप तफसीलिया का इस्तेमाल करते हुए 3 जुमले लिखें। पंजाब के अहम दरिया हैं रावी, चिनाब, जेहलम। पंजाब के अहम शहर ये हैं लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट। बुज़ुर्गों का कहना है, तफसीलिया की अलामत लगाएंगे, इसके बाद लिखेंगे नेकी कर दरिया में डाल। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।